बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकलने चाहिए। जब भी नया कोई आए तो उसे बाप की पहचान दो। आज का प्रश्न है, अपनी अवस्था को एक रस बनाने का साधन कौन सा है? उत्तर, संग की संभाल करो तो अवस्था एक रस बनती जाएगी। हमेशा अच्छे सर्विसेबल स्टूडेंट का संग करना चाहिए। अगर कोई ज्ञान और योग के सिवाय उल्टी बातें करते हैं, मुख से रत्नों के बदले पत्थर निकालते हैं, तो उनके संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। आज का गीत है, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। ज्ञान और अल्फ और वे, ज्ञान और अल्फ और वे, यह तो बिल्कुल सहज है। कोई भी आए तो उनको सिर्फ कहो, बाबा का फरमान है, माँ में कम याद करो। बस सबसे बड़ी खातिरी यह है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुमको स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। हर सेंटर में ऐसे नंबरवार हैं, कोई तो डिटेल में समझा सकते हैं, कोई तो डिटेल में समझा सकते हैं। नहीं समझा सकते हैं तो सिर्फ यह बताओ, कल्प पहले भी बाप ने कहा था कि माँ में कम याद करो। कल्प पहले भी बाप ने कहा था कि माँ में कम याद करो, और कोई भी देहधारी देवता आदि को भी याद ना करो। बाकी झरमुई झगमुई फलाना ऐसे कहते हैं, ये करते हैं, कुछ भी नहीं करो। यह बाबा ने तुमको होली और धुरिया खिलाया। यह बाबा ने तुमको होली और धुरियाँ खिलाया। बाकी रंग आदि लगाना तो आसुरी मनुष्यों का काम है। कोई किसी की ग्लानि बैठ सुनाए तो नहीं सुनना चाहिए। कोई किसी की ग्लानि बैठ सुनाए तो नहीं सुनना चाहिए। बाबा कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं। मान मना भव, मध्याजीव भव। कोई भी आए तो उसको समझाओ, शिव बाबा सबका बाप है। वे तो कहते हैं, मुझे याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। गीता का भगवान भी वह है। गीता का भगवान भी वह है। मौत सामने खड़ा है तो तुम बच्चों का काम है सर्विस करना, बाप की याद दिलाना। यह है महान मंत्र, जिससे राजधानी का तिलक मिल जाएगा। कितनी सहज बातें हैं। बाप को याद करो और कराओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाप को याद करो और कराओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, सेंसिबल बन, सबको बाप का परिचय देना है। मुख से कभी पत्थर निकाल डिश सर्विस नहीं करनी है। ज्ञान योग के सिवाय दूसरी कोई चर्चा नहीं करनी है। ज्ञान योग के सिवाय दूसरी कोई चर्चा नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट है, जो रूप बसंत हैं, जो रूप बसंत हैं, सर्विसेबल हैं, उनका ही संग करना है। जो उल्टी सुल्टी बातें सुनाए, उनका संग नहीं करना है।
सर्विसुल हैं उनका ही संग करना है, जो उल्टी सुल्टी बातें सुनाए उनका संग नहीं करना है। आज का वरदान है, नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को जानकर उसकी अटेंशन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को अच्छी तरह से जान गए हैं, उनके आगे वह नज़दीक भी नहीं आ सकता, उनके आगे वह नज़दीक भी नहीं आ सकता। चाहे सोने का चाहे हीरो का रूप धारण करे, लेकिन उसकी अटेंशन में नहीं आएंगे। ऐसी सच्ची सीताएं बन, लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख, हिम्मतवान बनो। ऐसी सीताएं बन, लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख, हिम्मतवान बनो। फिर यह रावण की बहु सेना वार करने के बजाय आपकी सहयोगी बन जाएगी। प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे। प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे। आज का स्लोगन, सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्वाण चित्त की सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्वाण चित्त की विशेषता को धारण करो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। विजयी बनने का फाउंडेशन है निश्चय फाउंडेशन। अगर पक्का है, विजयी बनने का फाउंडेशन है निश्चय फाउंडेशन का अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती, निश्चित रहते हैं। अगर फाउंडेशन कच्चा है तो थोड़ा सा भी तूफान आएगा, थोड़ी भी धरनी हिलेगी तो भय होगा कि यह बिल्डिंग हमारी गिर नहीं जाए, क्रैक नहीं हो जाए। लेकिन निश्चय का फाउंडेशन पक्का होगा तो निर्भय और निश्चिंत रहेंगे। निश्चय का फाउंडेशन पक्का होगा तो निर्भय और निश्चित रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।